एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स डिस्कस करियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट जो कि है CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के बारे में। तो इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है। तो अभी चलते हैं हम इसके नोटिफिकेशन पर। डेट ऑफ जो सबमिशंस हैं वो रहने वाली हैं आपकी 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन जो आपकी एप्लीकेशन रहेगी वो आपकी होगी 7 मार्च 2022। लास्ट डेट अगर आप बात करें पेमेंट के लिए, जो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट है उसके लिए होगी 8 मार्च 2022। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं थ्रू चालान, अगर आप किसी SBI ब्रांच में जाके पेमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो है जनरेट करने की चालान की 9 मार्च 2022, और पेमेंट के लिए है ऑफलाइन के लिए 10 मार्च 2022। अगर आपसे कोई फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, विंडोज़ आपकी ओपन की जाएगी करेक्शन के लिए। वो आपकी होगी 11 मार्च 2022 से आपकी 15 मार्च के लिए। आपका जो Tier 1 का एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा, जो टेंटेटिव मंथ है उसके लिए मई 2022 है। एंड जो Tier 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपको SSC की वेबसाइट पे बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। बात करते हैं पे स्केल्स के बारे में। तो आपका LDC और JSA इसके लिए जो आपका है पे लेवल 2 है। इन पोस्टल असिस्टेंट एंड sorting असिस्टेंट उसके लिए आपका लेवल 4 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका लेवल रहेगा लेवल 4 एंड लेवल 5। और डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप ग्रेड ए होगा, अगर आप CNG के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका लेवल 4 होगा। वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी अभी गिवन नहीं है। आपको जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो आपकी SSC की वेबसाइट पर ही मिलेंगी बाद में। एंड कैटेगरी वाइज आपको तभी ही पता लगेगी कितनी वैकेंसीज़ हैं जब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ टोटल आ जाएंगी, राइट। तो उसके लिए आपको वेबसाइट ही चेक करनी पड़ेगी। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप जैसे ही आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आती है तो विल बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑन दैट। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर दी कैटेगरीज़। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आप 18 to 27 ईयर्स अगर इसके बीच में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर देखें तो अगर आप सेकेंड फेब आपकी जनवरी 1995 से और फर्स्ट जो आपका जनवरी है 2004, अगर इसके बीच में आप बोर्न हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके एप्लीकेशन के लिए। एंड एज़ पर दी जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है नंबर ऑफ़ ईयर्स का। जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWD अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स है, एंड PWD अगर OBC है देन 13 ईयर्स है, एंड SC ST PWD के साथ में 15 ईयर्स है, एंड एक सर्विसमैन है तो 3 ईयर्स का है, राइट। सो लाइक वाइज आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं एज़ पर योर ओन कैटेगरी आप रिलैक्सेशन अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं LDC JSA PA SA आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, अगर अदर देन आपका C&AG जो ग्रुप ए की पोस्ट, ग्रेड ए की पोस्ट थी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप 12th आपका पास है, राइट, या फिर आपका रिज़ल्ट अवेटेड है और आपको ऐसा लगता है कि आपका 7 मार्च 2022 से पहले रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा देन यू कैन अप्लाई। अगर आप DEO ग्रेड ए के लिए अप्लाई करते हैं तब आपका 12th जो क्लास है आपकी जो स्ट्रीम होनी चाहिए वो साइंस स्ट्रीम से आपका पास होना चाहिए, एंड आपके पास में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास के अंदर में, राइट। तो अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है या फिर आपको लगता है कि मार्च 7 से पहले डिक्लेयर हो सकता है देन यू आर एलिजिबल, राइट। हाउ टू अप्लाई के लिए हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे ये आपका होम पेज है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है देन यू कैन क्लिक ऑन न्यू यूज़र, राइट, एंड यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कर सकते हैं और अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर
लॉगिन कर लेंगे, यू विल गो टू अप्लाई पे यहाँ पर CHSL का ऑप्शन है, और यहाँ से आप ये जो लिंक गिवन है आपको 2021 के लिए है, आप यहाँ पर आप अप्लाई का क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो विल गो बैक टू द नोटिफिकेशन। हमने देख लिया है कहाँ से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ रहेगी, लेकिन अगर वुमेन कैंडिडेट्स हैं, SC ST और PWD हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी है। अगर आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। डेट्स हमने देख ली हैं, राइट। विंडो ऑफ करेक्शन जो रहने वाला है वो आपका 11 मार्च से 15 मार्च। अगर वैसे तो आप फॉर्म भरते वक्त काफ़ी कॉशन रखिएगा कि कोई गलती ना हो, अगर हो जाती है तो आप इस विंडोज़ के दौरान जब ये ओपन होती है तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एक करेक्शन चार्ज पे करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम को करेक्शन करते हैं तब आपको 200 रुपये पे करने होंगे, और सेकेंड टाइम अगर कोई करेक्शन करते हैं देन यू विल हैव टू पे 500 रुपीज़ फॉर ईच करेक्शन, राइट। और इसमें कोई आपको किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये सभी के लिए सेम रहेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है रीजन वाइज गिवन है, तो टोटल आपके आई थिंक 9 रीजन्स हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके अपना जो सेंटर है वो देख सकते हैं। ये टोटल आपके 9 रीजन्स यहाँ पर गिवन है। तो आप ध्यान से एक बारी में ही आप चूज़ कीजिएगा कि कौन सा आप सेंटर रखना चाहते हैं, क्योंकि बाद में आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में अगर देखें तो आपके 3 टीयर्स होने वाले हैं। फर्स्ट जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सेकंड जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर मोड में होगा, और आपका जो थर्ड एग्ज़ाम रहने वाला है वो आपका स्किल टेस्ट कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। फिर टीयर 1 का जो सिलेबस है आपके 4 आपके सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश, आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। सेम आपके सभी ही जो सब्जेक्ट्स हैं चारों वो आपके उसके 25 क्वेश्चंस ईच रहने वाले हैं, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 50 आपके मार्क्स होंगे फॉर ईच सब्जेक्ट। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, जो कि होगी आपकी 0.50 मार्क्स। मीन्स आपके हर क्वेश्चन अगर आप कोई गलत करते हैं तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मीन्स कि हर 4 क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स, आपके जो एक सही क्वेश्चन होगा उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो आपका गिवन है सब्जेक्ट वाइज, राइट, फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है उसके बारे में, टीयर 2 के बारे में गिवन है। आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा पेन एंड पेपर मोड के अंदर में, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एंड इस पेपर में आपका एसे, लेटर, एप्लीकेशन एंड प्रीस है, ये आपके इसका सिलेबस है। एंड इसके लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स हैं वो आपको चाहिए 33%, राइट। ये आप या तो हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। देन अब बात कर लेते हैं टीयर 3 के बारे में, जो कि आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट है, राइट। तो अगर आपने अप्लाई किया है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, तो उसमें आपको 8000 की डिप्रेशन पर आवर की ज़रूरत है, राइट। आपका जो टेस्ट रहेगा वो 15 मिनट्स का होगा। एंड आपको जो इसके लिए रिक्वायर्ड है 15 मिनट्स में आपको 2000 से लेकर 2200 के बीच में आपका की डिप्रेशन होने चाहिए। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं देन आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15000 की डिप्रेशन पर आवर, राइट। उसके लिए आपको 15 मिनट्स का टेस्ट होगा, एंड 3700 से लेकर 4000 तक आपके की डिप्रेशन होने चाहिए। टाइपिंग टेस्ट की जो LDC और JSA और पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, इनके लिए आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप देना चाहते हैं। तो अगर इंग्लिश मीडियम चूज़ करते हैं देन आपका होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, राइट। एंड हिंदी मीडियम के लिए होना चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। तो टोटल अगर हम देखें तो ये होता है आपका 10,500 की डिप्रेशन पर आवर आपके इंग्लिश के लिए, एंड 9000 आपके की डिप्रेशन पर आवर हिंदी के लिए, राइट। तो दोनों में से आप किसी भी मीडियम में आप चूज़ कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट। आगे हम देखें तो अगर आप तीनों ही जो
स्टेजेस हैं वो क्लियर कर लेते हैं, देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, राइट। एंड एज़ पर योर पोस्ट प्रेफरेंसेस आपको आपको वो पोस्ट दे दी जाएगी, राइट, एज़ पर योर रैंक एंड पोस्ट प्रेफरेंसेस। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, राइट। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है इसको फिल करने के लिए, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड आंसर दोज क्वेश्चंस। सो thank you very much for listening and you have a good day.